हेलो। तो आज हम बात करेंगे अनुलोम विलोम के बारे में। तो देखिए, आज के ज़माने में हम सबको ये रियलाइज़ होता होगा कि मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। आज के युग के इस भाग दौड़ में हम इतने बिज़ी हैं कि खुद पर समय नहीं दे पाते हैं। इंसान हॉस्पिटल तभी जाता है जब वो शारीरिक रूप से रोगी बन जाता है, लेकिन इंसानों को ये भी समझना चाहिए कि शरीर के साथ साथ मन का भी ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। आयुर्वेद के चरक संहिता में भी दिया है, शरीरम सत्व संज्ञम च व्याधिनाम आश्रयो मतः तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम समः। इसका अर्थ है व्याधि यानी कि डिजीज़, इसके दो अधिष्ठान होते हैं, एक है शरीर, दूसरा है सत्व। इसलिए दोनों ही फिज़िकल डिजीज़ेज़ और मेंटल डिजीज़ेज़ क्योर करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम शरीर की चिकित्सा हॉस्पिटल जाके करवा लेते हैं, चेकअप करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ पर आम जनता इतना ध्यान नहीं देती। लेकिन ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि डिजीज़ेज़ साइकोसोमैटिक होते हैं। इसका मतलब अगर शरीर में रोग हो तो वो मन को भी विचलित करता है। उसी प्रकार अगर मन में रोग हो तो वो अल्टीमेटली शरीर को भी हानि पहुंचा सकता है। तो अनुलोम विलोम पर रिसर्च किया गया है और ऐसा देखा गया कि इससे इंस्टेंटली स्ट्रेस पर असर होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, तनाव, चिंता, क्रोध, विचार यानी कि ओवर थिंकिंग से छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं इसे प्रैक्टिस कैसे करें रोज़। बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए। स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें और शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए। अब अपने राइट हैंड से कुछ इस तरह का मुद्रा बनाइए जैसे पिक्चर में दिया है। अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फोल्ड कीजिए, बाकी सारे फिंगर्स ओपन रहने चाहिए। चलिए अब प्राणायाम के साइकिल को कैसे स्टार्ट करें वो दिखाते हैं। अपने थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस लें। नेक्स्ट, अब रिंग फिंगर से लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें और राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ें। अब जिससे सांस छोड़ा गया यानी कि राइट नॉस्ट्रिल, उसी नॉस्ट्रिल से सांस लें। अब राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ें। इस साइकिल को इसी तरह से रिपीट करें लगभग 10 मिनट तक। तो चलिए इसके कुछ साइंटिफिक बेनिफिट्स को देखते हैं। सबसे पहला है बैलेंसिंग द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिससे कि हम जब स्लोली और धीरे धीरे सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो वो ब्रेन को एक डायरेक्ट सिग्नल भेजता है कि हम सेफ़ हैं, जिससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर विद इन फ्यू मिनट्स लोअर हो जाता है। दूसरा है हेमिस्फेरिक सिंक्रोनाइजेशन। जब हम ऑल्टरनेट ब्रीथ करते हैं तो वो ब्रेन में एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करता है, जिससे कि मेंटल फॉग एंड रेसिंग थॉट्स रिड्यूस होते हैं एंड ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ें नहीं आती। थर्ड है इमीडिएट कॉर्टिसोल रिडक्शन। जब हम डीप रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं तो वो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि कॉर्टिसोल लेवल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन रिड्यूस हो जाता है। फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज। जब हम इस तरह से बार बार डीप ब्रीथ कर रहे हैं तो वो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग को इनकरेज करता है, जिससे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बेटर एक्सचेंज होता है। इससे कि सेलुलर फंक्शन इम्प्रूव होते हैं और इमीडिएट सेंस ऑफ फिजिकल लाइटनेस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी।